तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सुदर्शन युवक जो सहारनपुर की धरती से हम लोगों के बीच में आया है, ऊंच का, ऐसे भाई मोहित संगम को मैं बुला रहा हूं एक संक्षिप्त पारी के लिए, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं। देखिए, पहले 5 दिवसीय मैच होते थे, आपको पता होगा क्रिकेट के, फिर वो जो टेस्ट मैच होते थे, फिर उसके बाद 3 दिवसीय मैच शुरू हुए, फिर बहुत सी जगह 2 दिवसीय भी हुए, फिर 1 दिवसीय भी हुए, फिर 20-20 मैच भी हुए, फिर कई बार ऐसा होता था कि वो उन्होंने कहा कि साहब अब बारिश हो गई तो 10-10 ओवर के मैच भी हुए। और हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि टॉस उछाला जाए और मैच का फैसला हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का बेशक बहुत ख्याल रखना है कि आजकल देश की पीड़ा, तपन और संतरास लिखते हैं, आजकल देश की पीड़ा, तपन और संतरास लिखते हैं मोहित संगम, आजकल कविता नहीं इतिहास लिखते हैं। एक बार मैं चाहता हूं, एक बार जोरदार तालियां मोहित संगम के लिए, मेरे पहले बैट्समैन के लिए। अतिरिक्त ऊर्जा दीजिए, अतिरिक्त तालियां दीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। स्वर, अक्षर और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां बागेश्वरी, सम्मानित मंच और मंच के इतर इस कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता प्रदान कर रहे लखनऊ की इस धरती के नवरस सिद्ध श्रोताओं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। खाली कुर्सियां पीछे हैं तो इसलिए आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेवारी आ गई है कि आपने एक-एक खाली कुर्सी, क्या 2-2 खाली कुर्सियों के बराबर की तालियां बजानी है। बेटा आइएगा, देखो सुनो, ये लखनऊ वाले लोग हैं, ये एडवांस पेमेंट नहीं करते, पहले ये सुनेंगे तब तालियां बजाएंगे। नहीं, बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम अपने मयार में आओ, रंग में आओ। ये सारे लोग बहुत दानिशमंद लोग हैं, ये लखनऊ ये तहजीब की नगरी है, साहित्य की, संस्कृति की, तो ये अपने आप बजाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मोहित संगम के लिए। आइएगा, मैं शुरू करता हूं यहां से कि मेरा परिचय बताया गया कि मैं देश की बात करता हूं। आदरणीय जो कार्यक्रम की संयोजक हैं, इन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये सुंदर कार्यक्रम संजोया है, बहुत अच्छा प्रयास है। किस पर गर्व करेगी भारत मां, फिर किस पर इतराएगी। क्यों आवश्यक है ये कवि सम्मेलन? अरे किस पर गर्व करेगी भारत मां, फिर किस पर इतराएगी। ये विरासत ना होगी तो कहां विश्व गुरु कहलाएगी। आपका ये जगना, आपका ये जगना इस देश को शिखर तक ले जाएगा। आप यदि सो गए तो पीढ़ियां इतिहास भूल जाएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। पीढ़ियां इतिहास भूल जाएंगी और मर्यादा तार तार होती, बिखरे हुए जज्बात हो। गौरव भाई, इस मंच का परिचय मैं आपको सौंप रहा हूं, क्यों इन्होंने इस कविता के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। मर्यादा तार तार होती, बिखरे हुए जज्बात हो, सूरज चुनौती झेलता, अनगिन अंधेरी रात हो, महलों में गिरवी हो, जब यंत्र खेती खलियान के भूखे मरते हो, जब बच्चे मजदूर किसान के धर्म पर संकट खड़ा, अधर्म का बोलबाला हो, इंसान और शैतान में खिंचाई पाला हो, सीमाओं पर प्रश्नों के जब बादल मंडराते हो, तब अंधकार की छाती पे जो दीपक सा तन जाते हो, जिनकी प्रबल मुखरता ही तो इतिहासी नब्ज टटोलती है। सारी दुनिया मौन रहे लेकिन कविता बोलती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे मोहित, बहुत बढ़िया बेटा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया मौन रहे वाह, लेकिन कविता बोलती है। कई बार मेरे सामने सवाल खड़ा होता है कि कविता का रास्ता तो ठीक था, लेकिन यही रास्ता क्यों? क्या जरूरत पड़ी आपको चीखने और चिल्लाने की? तमाम सवाल और जवाब में ये 4 पंक्तियां। सम्मान की माला है कोई हथकड़ी नहीं, बेकार वो साधना जो वक्त पर लड़ी नहीं। हम शब्द के साधक, कविता है जहां हमारी, पर कोई भी कविता यहां
वतन से बड़ी नहीं। बहुत बढ़िया, कोई भी कविता यहाँ वतन से बड़ी नहीं। क्या बात। मैं जिस आंगन में पला बड़ा, जिन पद चिन्हों को शीश नवाया, जिस परिपाटी पर चल चल कर मैंने ये कविता धन पाया, वो परंपरा मुझको सिखाती यूं शब्दों को करते व्यर्थ नहीं, जो स्वार्थ सिद्धि में रची गई उस कविता का कोई अर्थ नहीं। ये धर्म नहीं कविता का जो पानी को दूध लिखती रहे, बुजदिल कायरों का जो यहाँ सदा ऊंचा वजूद लिखती रहे। अरे धार के अनुकूल तो कभी बहना नहीं, हो सके तो उसे मोड़ देना। देशद्रोहियों का गुणगान लिखना पड़े उससे पहले कलम तोड़ देना। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह। उससे पहले कलम तोड़ देना, उससे पहले कलम तोड़ देना। और छिन्न भिन्न हुआ है भाल जिसका। एक बार जोरदार तालियां मोहित के लिए, उसके तेवर के लिए, उसकी कविता के लिए, उसके शिल्प के लिए, उसकी प्रस्तुति के लिए। छिन्न भिन्न हुआ है भाल जिसका, बाजुओं पे होते रहे वार है उसी मातृभूमि की अर्चना। दुश्मनों को युद्ध की ललकार है, डंके की चोट पर कहता हूं मैं, अंगद के पांव सरीखा विचार है। मेरी बगावत से अगर इंकलाब आता है तो मुझे बागी होना स्वीकार है। क्या बात है, वाह, मुझे बागी होना स्वीकार है। जो सदियों से दुर्गम कांटों भरा उसी रास्ते पे जा रहा हूं। इंस्टा और फेसबुक की रील में अपना जीवन तलाशने वाली मेरी युवा पीढ़ी के नाम ये 4 पंक्तियां करता हूं। जो सदियों से दुर्गम कांटों भरा उसी रास्ते पे जा रहा हूं। ये कर्तव्य आपका भी है, मैं तो अपना निभा रहा हूं। मुझे स्वीकार लेना ओ नई पीढ़ी के कर्णधारों। शीला की जवानी के दौर में मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं। भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मैं हिंदुस्तान गा रहा हूं। और इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको गई बताई। 78 वर्ष हो गए देश की आजादी को, लेकिन एक गीत हमें अब तक सुनाया जाता रहा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। जिस व्यक्ति के विषय में लिखा गया उन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया, उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन यहां बैठे हुए देशभक्त श्रोताओं से मेरा सवाल केवल इतना है कि आजादी के 78 वर्षों के बाद ये कहना कि आजादी बिना खड़क बिना ढाल आई है, क्या लाखों अमर बलिदानियों के बलिदान पर कालिख पोतने के जैसा नहीं है? वाह 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 वाह। अरे इतनी भी आसान नहीं थी जितनी हमको गई बताई। खून सनी तस्वीर यहाँ पर फूल सजी दिखलाई। हमको ये बताया गया कि बलिदान का कोई मोल ही नहीं, भीख में मिली आजादी, शहीदों का कोई रोल ही नहीं। वो शहीद भारत के बेटे जिनके हर सपने में देश था, वतन परस्ती की आग से जगमगाता परिवेश था। वो कल भी हमारी जान थे, दिलों में धड़कते हैं आज भी। वो मेहनत की पगड़ी है, वही तो संघर्ष के ताज भी। वो सदियों से जिंदा रहे, वो सदियों तक जिंदा रहेंगे। सीना तान के जिएंगे, ना कभी शर्मिंदा रहेंगे। अरे गुलामी की धूल जिसने, हाँ गुलामी की धूल जिसने निज रक्त धार से हटाई हो, उसको चरखों से मतलब नहीं जिसके पुरखों ने गर्दन कटाई हो। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। जिसके पुरखों ने गर्दन कटाई हो। थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहा गया कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? किस लिए जाने गए हम, इस कहानी का सार क्या है? भरत वंश की भव्यता का दुनिया में आधार क्या है? आखिर क्यों ये झंडा शान से लहराता रहा? क्यों सदियों तक सागर भी इसके गीत गाता रहा? खून पसीने की मिट्टी केवल बातों की भूखी नहीं, इसलिए फसलें फलती रही। समर्पण की गंगा कभी सूखी नहीं। ये विरासत है हमारी, यही तो पहचान है, इसी के दम पर बचा आज तक ये गुमान है। संतान वो कायरों की होंगी, संतान
कहता ये धरती बलिदान मांगती है। वाह 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 वाह, ये धरती बलिदान मांगती है। भू पर बनी लकीरों से कोई देश नहीं बना करते। मैं अपने काव्य पाठ के अंतिम क्रम में हूं। वाह वाह वाह, भू पर बनी लकीरों से कोई देश नहीं बना करते। भुजबल के बिना कभी सुखद परिवेश नहीं बना करते। ऐसे ना जग में वैभव गाया जाता है, ऐसे ना शिलालेख पे कोई गौरव पाता है। इसकी कीमत देकर हमने ये मोल चुकाया है। इतिहासों की रक्षा को हमने तो भूगोल बचाया है। नयन सजल ना कर पाई जहां बच्चों की किलकारी हंसकर पुत्र कटा देती। इस धरती पर महतारी वतन परस्ती का मतलब उन खुददार चिताओं से पूछो। आंखों के तारे लुटा दिए मजबूर पिताओं से पूछो। वरदान समझकर झेले जो पूछो उन संतापों से। बैरी के मस्तक पर छत्ती चेतक की उन टापों से। ममता को गिरवी रख बलिदानी सपने बुने गए। कहीं थाल में सजे भाल, कहीं दीवारों में चिने गए। इतिहास पढ़ो तुम वीरों का, इतिहास पढ़ो तुम पुरखों का। कैसे परचम लहराया है तलवार खिंची मयानों से, तब हिंदुस्तान बचाया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, तलवार खिंची मयानों से। अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लेता हूं। समंदर पार बैठा हुआ एक भूरे बालों वाला ताऊ हमें समझाता है कि हम टैरिफ बढ़ा करके भारत को दबा लेंगे। बस ये 4 पंक्तियां मेरे काव्य पाठ की बिल्कुल नई लिखी। सदा ना रहेगा दम तुम्हारा, ये कोई नई बात नहीं है। शक, हूण, कुषाण, अंग्रेज, मुगल, पता नहीं कौन कौन। सदा ना रहेगा दम तुम्हारा, ना सदा ये शैतानी रहेगी। इन अंतिम 4 पंक्तियों पर मेरा समर्थन कर देना, मैं अपना स्थान लूंगा। सदा ना रहेगा दम तुम्हारा, ना सदा ये शैतानी रहेगी। यहां कितने आकर चले गए, फिर तेरी भी ना कहानी रहेगी। भारत को आंख जो दिखाते वो कान खोल सुन ले जरा। मेरी मां सदियों से रानी थी, सदियों तलक रानी रहेगी। वाह 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 वाह।